हम आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं कि कफ सिरप तो दवा है, फिर लेने में परेशानी क्या है। सीतोपलाद चूर्ण एक ऐसी सामान्य दवा है जिसे हर घर में होना ही चाहिए। आधा चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लें। खांसी किसी भी रोग के साथ हो पर लगातार खुसखुसी ढंग से आ रही हो तो सबसे पहले आप कार्बोलिक एसिड दवा को याद कर सकते हैं। तन दुरुस्त मन दुरुस्त चैनल पर आपका स्वागत है। ज़रा सोचिए कि आपको हुई खांसी और आपने उससे निजात पाने के लिए कफ सिरप लिया, लेकिन कुछ देर बाद आपकी तबीयत ठीक होने के बजाय उल्टे और ख़राब हो गई। अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि कफ सिरप के नाम पर आपके पेट में दीवार की पुताई वाले पेंट के केमिकल की मात्रा भी मौजूद है। जी हाँ, हाल की खबरों में आपने पढ़ा ही होगा कि मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में बच्चों की मौतें सिर्फ इसलिए हो गईं क्योंकि कफ सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकोल नाम का जहरीला केमिकल मिला हुआ था। यह वही केमिकल है जो ब्यूटी प्रोडक्ट और पेंट में इस्तेमाल होता है। यह वह दवा थी जिसे माता पिता ने अपने बच्चों की खांसी ठीक करने के लिए दिया, लेकिन वही जहर बन गई और उनकी जिंदगी का आखिरी घूंट साबित हुई। असल में आजकल लोगों की सामान्य प्रवृत्ति हो गई है कि हल्की सी खांसी हुई नहीं कि तुरंत कफ सिरप की बोतल उठा ली। बच्चे को 2-4 बार खांसी आई तो हाल यह है कि बिना डॉक्टर के पास गए ही लोग कफ सिरप देना शुरू कर देते हैं। परेशानी यह है कि हम आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं कि कफ सिरप तो दवा है, फिर लेने में परेशानी क्या है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि खांसी दबाने वाली दवा शरीर के साथ क्या करती है? आज हम इसी मुद्दे को ज़रा ठीक से समझेंगे और खांसी से छुटकारा पाने के कुछ उन उपायों की बात करेंगे जो पूरी तरह निरापद हैं और बीमारी की जड़ तक जाकर शरीर को स्वस्थ करने में मदद देते हैं। चाहे आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे हों अथवा होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के उपाय, सब इतने कारगर हैं कि इस वीडियो को आप ध्यान से बिना बीच में छोड़े सुन लेंगे तो समझिए कि खांसी के अच्छे खासे डॉक्टर बन जाएंगे। ये उपाय जानकर आप अपनी और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल तो रख ही पाएंगे, खांसी से हलकान अपने पड़ोसियों के लिए भी एक अच्छे सहायक बन पाएंगे। वास्तव में खांसी शरीर का अलार्म सिस्टम है। जब गले या फेफड़ों में धूल, संक्रमण या बलगम जमा होता है तो शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। यानी खांसी दबाना शरीर की रक्षा प्रक्रिया को रोकना है। दवा के असर से भले 1-2 दिन राहत मिल जाए, पर रसायनों से बने कफ सिरप वगैरह से असली कारण दूर नहीं हो पाता। और जब यही कफ सिरप गलत मिलावट वाला हो तो उसका परिणाम मौत भी हो सकता है, जैसा कि हम प्रायः हर साल ऐसी कुछ खबरें पढ़ते सुनते ही हैं। प्रसंग है तो यह भी संक्षेप में जान लीजिए कि खांसी के कई रूप हैं, जैसे कि सूखी खांसी यानी जब गले में जलन या वायु प्रदूषण से सूजन हो, बलगमी खांसी यानी जब श्वसन नलिका में श्लेष्मा अधिक हो जाए, और दीर्घकालिक खांसी जो पाचन तंत्र की गड़बड़ी या एलर्जी के कारण होती है। असल में हमारा शरीर हर बार हमें संकेत देता है कि मुझ पर बोझ मत डालो, मेरी मदद करो। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इसे सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यह नहीं है कि खांसी दबा दी जाए, बल्कि यह है कि उसके पीछे का कारण दूर किया जाए, प्राकृतिक तरीके से, सुरक्षित तरीके से। तो अब आइए उन उपायों की बात करते हैं जो खांसी को नियंत्रित करते हैं पर शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पहले तो यह समझिए कि भारतीय घरों की रसोई किसी औषधालय से कम नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, आहार ही औषधि है। इसी हिसाब से भारतीय रसोई की रचना हुई है। यह कोई साधारण रसोई नहीं, समझिए कि एक संपूर्ण चिकित्सालय है।
इस रसोई से अदरक लेकर आप सामान्य खांसी की शुरुआती चिकित्सा कर सकते हैं। आधा चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लें। यह न केवल गले की सूजन घटाता है बल्कि बलगम को भी ढीला करता है। अदरक गर्म तासीर का है, गले की नसों में जमी ठंडक को पिघला देता है। शहद प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है जो बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है। खांसी की स्थिति जटिल न हुई हो तो इससे कुछ न कुछ आराम जरूर मिलेगा। दूसरा उपाय है तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय। 5-6 तुलसी पत्ते, 3 काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक उबालें और सुबह शाम पिएं। तुलसी फेफड़ों को खोलती है, काली मिर्च बलगम तोड़ती है और अदरक गले को शांत करती है। यह नुस्खा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, यह भी आप याद रख सकते हैं। तीसरा उपाय है हल्दी वाला दूध। यह उपाय हर माँ की स्मृति में दर्ज है, यह हम जानते हैं। रात में सोने से पहले गुनगुने दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर आराम आराम से पिएं। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो सूजन और संक्रमण दोनों को रोकता है। बस ध्यान रहे दूध उबालने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए तभी हल्दी इसमें मिलाएं। चौथा उपाय है भाप लेना। गर्म पानी में थोड़ा पुदीना तेल, अजवाइन या कपूर डालें और गहरी सांसों के साथ भाप लें। यह नाक, गले और श्वसन मार्ग को साफ करता है। 5 मिनट की यह प्रक्रिया सैकड़ों रुपए की दवा से ज्यादा असरदार हो सकती है। अब आइए घरेलू से कुछ आगे बढ़कर आयुर्वेदिक उपायों की बात करते हैं। आयुर्वेद खांसी को कास रोग कहता है और इसे 5 प्रकारों में बांटता है: वातज, पित्तज, कफज, शतज और क्षयज। सामान्य खांसी प्रायः कफज होती है, यानी शरीर में श्लेष्मा या बलगम का अधिक होना। इसके लिए मैं सिर्फ वे आयुर्वेदिक औषधियां बता रहा हूं जिन्हें आप आसानी से आजमा सकते हैं। पहले नुस्खे के तौर पर आप सीतोपलादि चूर्ण को आधा चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम ले सकते हैं। सीतोपलादि चूर्ण एक ऐसी सामान्य दवा है जिसे हर घर में होना ही चाहिए। इसे आप घर में बना भी सकते हैं। दूसरे नुस्खे के तौर पर तालिसादि चूर्ण को 1 चम्मच मात्रा में शहद के साथ खाने से आधा घंटा पहले या खाने के कुछ देर बाद ले सकते हैं। यह बुखार में भी लाभ करता है पर सूखी खांसी में काफी लाभप्रद है। तीसरा आयुर्वेदिक नुस्खा है वासावलेह का। यदि बलगम जमा हो तो यह सबसे प्रभावी औषधि है। यह बलगम को ढीला करके बाहर निकालता है। अस्थमा जैसे रोग में भी यह फायदा करता है। आधा चम्मच यानी लगभग 5-7 ग्राम वासावलेह खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप ले सकते हैं। वैसे इसके लिए आप वैद्य की सलाह भी ले सकते हैं। वासावलेह का सही प्रयोग काफी लाभप्रद हो सकता है। वासा को ही सामान्य भाषा में अड़ूसा कहते हैं। किसी जमाने में इसी को गुड़ के साथ एक विशेष सम्मिश्रण बनाकर एक पूरी कंपनी ही खड़ी हो गई थी और उसने करोड़ों का कारोबार खड़ा कर लिया था। अब आइए कुछ होम्योपैथी उपायों की बात करते हैं। हमेशा याद रखें कि होम्योपैथी में खांसी के लिए दवा खांसी के बढ़ने घटने के लक्षणों के अनुसार ही दी जा सकती है। कोई भी दवा आप किसी भी तरह की खांसी में नहीं दे सकते, लेकिन यह समझ कर चलें कि यदि आपने सही लक्षणों के हिसाब से दवा ली है तो होम्योपैथी कठिन से कठिन खांसी को भी अद्भुत तरीके से कुछ इस तरह से ठीक कर देगी कि आश्चर्यचकित होना पड़ेगा। यह भी ध्यान रखें कि मैं जो भी दवाएं बता रहा हूं, एक तो उन्हें 30 यानी 30 पोटेंसी में लेना है और दूसरी बात कि 3-4 घंटे के अंतर पर दिन में 3-4 बार लें। दवा गोली में हो तो 4-5 गोलियां जीभ पर रखकर चूसें और यदि दवा द्रव रूप में हो तो 2 बूंदें सीधे जीभ पर टपका सकते हैं। खैर, अब पहला नुस्खा सुनिए। खांसी किसी भी रोग के साथ हो पर लगातार खुसखुसी ढंग से आ रही हो तो सबसे पहले आप कार्बोलिक एसिड दवा को याद कर सकते हैं। हुपिंग खांसी में यह बहुत अच्छा काम करती है। बाद में कुछ खुराकें कॉस्टिकम की देनी पड़ सकती हैं और खांसी पूरी तरह ठीक हो जाती है। दूसरा नुस्खा है कि जब लगातार चलने वाली सूखी खांसी हो, विशेषकर रात में होती हो, तो ड्रोसेरा ले सकते हैं। तीसरा नुस्खा है कि जब खांसने पर सीने या सिर में दर्द हो तो ब्रायोनिया लेकर देख सकते हैं।
चौथा नुस्खा है कि जब बलगम बहुत हो पर निकलता न हो, गले में घड़-घड़ साए-साए करता हो, तो इपिकाक ले सकते हैं। चौथा उपाय वह है जो बच्चों की खांसी में अक्सर बड़े काम का साबित होता है। बच्चों की बलगमी खांसी के लिए इस नुस्खे को याद कर सकते हैं। जब सीने में कफ की घड़घड़ाहट की आवाज़ साफ सुनाई दे तो यह दवा जादू जैसा असर दिखा सकती है। इस दवा का नाम है एंटिम टार्ट। बहुत छोटे बच्चों को दवा देने का अच्छा तरीका यह है कि दवा की 4-5 बूंदें 1 कप पानी में टपका दें और ढककर रखें ताकि हवा न जाए। इसमें से 1-1 चम्मच पानी 3-4 घंटे के अंतर पर देते रहें। बच्चा सो जाए तो उस समय जगाकर दवा नहीं देनी है। इसी तरह सूखी खांसी हो और रात को सोते समय और बढ़ती हो तो हायोसाइमस दवा दे सकते हैं। मैंने ये सब सामान्य दवाएं बताई हैं, बाकी होम्योपैथी में लक्षणों के हिसाब से कम 50 और दवाएं हैं जो खांसी को पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं। वैसे ये सब अत्यंत सुरक्षित हैं, परंतु खांसी की जटिल स्थिति हो तो अच्छा है कि किसी होम्योपैथ से मिलकर सही दवा का चुनाव करें। अब बायोकेमी का एक ऐसा नुस्खा आपको बताता हूं जिसके लिए आपको ज्यादा लक्षण मिलाने की जरूरत ही नहीं है और आप इसे आसान या कठिन किसी भी खांसी में दे सकते हैं। यहां याद रखें कि बायोकेमी में सिर्फ 12 दवाएं होती हैं और इन्हें आप अपने घर में रख सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो हर तरह की बीमारी में इनका प्रयोग कर सकते हैं और कई बार अस्पतालों में जाकर हजारों लाखों रुपए गंवाने से बच सकते हैं। बहरहाल खांसी के लिए आप इन 10 दवाओं की एक गोली 1 कप गुनगुने पानी में डाल दें। थोड़ी देर बाद ये दवाएं घुल जाएंगी। कप को ढक कर रखें ताकि हवा न जाए। इस घोल में से बड़ों को 2-2 चम्मच और बच्चों को 1-1 चम्मच, खांसी बढ़ी हुई हो तो आधे 1 घंटे के अंतर पर, अन्यथा 3-3 घंटे पर देते रहें। सो जाने पर दवा नहीं देनी है, अगले दिन इसी तरह से दें। ये दवाएं हैं, इनका नाम आप नोट कर लें। नंबर 1 कल्केरिया फ्लोरिका, नंबर 2 कल्केरिया फास्फोरिका, नंबर 3 फेरम फास्फोरिकम, नंबर 4 काली म्यूरिएटिकम, नंबर 5 काली फास्फोरिकम, नंबर 6 काली सल्फ्यूरिकम, नंबर 7 मैग्नीशिया फास्फोरिका, नंबर 8 नेट्रम म्यूरिएटिकम, नंबर 9 नेट्रम फास्फोरिकम और नंबर 10 साइलिसिया या सिलिसिया। इन दवाओं में सिलिसिया या साइलिसिया को छोड़कर बाकी सभी 3x पोटेंसी में होनी चाहिए। साइलिसिया को 12x पोटेंसी में लें। दवा लेने की शुरुआत रात में कर रहे हों तो फेरम फास्फोरिकम भी 12x लें तो और अच्छा है। और अंत में यदि आप किसी भी तरह की दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो प्राकृतिक चिकित्सा का उपाय भी है जो आपके शरीर की स्वयं की शक्ति को जगाकर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है शरीर स्वयं ही सबसे बड़ा वैद्य है। यदि उसे सही माहौल दिया जाए तो वह रोग को बाहर फेंक देता है। खांसी में आप नंबर 1 गुनगुने पानी से गरारे करें। नंबर 2 नींबू, शहद और अदरक का मिश्रण सुबह खाली पेट लें। नंबर 3 ठंडी चीज़ों से कुछ समय तक परहेज करें और जब भी पानी पिएं तो गुनगुना करके पिएं। नंबर 4 योगासन में भुजंगासन और धनुरासन करें, ये फेफड़ों की क्षमता बढ़ाते हैं। नंबर 5 ज़रूरत महसूस हो तो सरसों का तेल गुनगुना करके सीने पर मालिश करें और 15-20 मिनट के लिए सूखा कपड़ा लपेट लें। और नंबर 6 सबसे ज़रूरी, अच्छी नींद लें और मन को शांत रखें। तनाव से सांसें उथली हो जाती हैं और ये खांसी को लंबा खींचती हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। याद रखें कि खांसी कोई शत्रु नहीं, शरीर की पुकार है, सावधान होने का संकेत है। रसायनों से बने सिरप के विज्ञापनों को सुनकर आंखें बंद मत कीजिए। इलाज दवा की बोतल नहीं बल्कि शरीर को संतुलन में लाना है और इसके लिए वे ही उपाय अच्छे हैं जो रोग को दबाते नहीं बल्कि शरीर की क्रियाविधि
को संतुलन में लाने में मदद करते हैं। आज बस इतना ही। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़ सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।